अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वही ऑयल शेयर कर रही हूँ जिसका मैंने आपको बताया था कि मेरी इंडियन बहन ने मुझे ये पूरी रेमेडी बनाकर वीडियो भेजी थी और मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने खुद बनाया था तो बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें जो मुझसे कोकोनट ऑयल की रेमेडी मांग रही थी। मैंने पहले भी शेयर की है दो, अब ये तीसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने खाने वाले जो टेबल स्पून होते हैं ना, वो आपने 1.5 चम्मच कैलूंजी का लेना है और उसको आप देखें, ये कैलूंजी इस तरह की होती है, ये देखें। और उसके बाद आपने किसी भी ढक्कन वाले एक बॉक्स में डाल लें या कोई प्याला ले लें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और आपने इसमें ना खौलता हुआ गर्म पानी डालना है थोड़ा सा, कि अच्छे से कलौंजी हमारी भीग जाए। कम से कम 2 से 3 घूंट के करीब डाल दें, क्योंकि ये फूलेगी भी। मैंने जो पहले रेमेडी बनाई थी ना, उसमें मैंने पूरी रात सोप किया था इसको ना, कलौंजी को, लेकिन करना गर्म पानी में। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने 3 घंटे के लिए इसको भिगोया था। और उसके बाद आपने एक पॉलीथीन लेना है, उसमें ये प्लेट रखनी है। अगर आपके पास ढक्कन वाला डोंगा है जिसमें आप भिगो रहे हैं, तो उसका भी ढक्कन आप पॉलीथीन में लें। जिस तरह मेरी बहन ने मुझे रेमेडी वीडियो बना के दी थी, मैं उसी तरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने ये ढक्कन देकर बिल्कुल इस तरह रख देना है पूरी रात के लिए, लेकिन मैं 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैंने ये 1 पाव कोकोनट ऑयल बिल्कुल खालिश मंगवाया था। और उसके बाद ये जो है 6 मैंने आंवले लिए, फ्रेश आंवले। ये अगर कोई निशान इसके ऊपर है तो कोई आप परेशान ना हो। ये खालिश तेल बिल्कुल मेरे हस्बैंड अपने सामने निकलवा के लाएँ, क्योंकि हर मार्केट में तेल वाली जो दुकान होती है वहाँ से आप मस्टर्ड ऑयल भी निकलवा सकते हो, जो कोकोनट ऑयल जो भी आपने निकलवाना है वो अपने सामने, थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लेते हैं लेकिन वो आपके सामने निकाल कर दे देते हैं। तो मैं इसी तरह अपनी रेमेडीज़ के लिए, अपने हेयर के लिए ऑयल अपने सामने निकलवा कर मंगवाती हूँ। और असल कोकोनट ऑयल की पहचान ही ये है कि वो जम जाएगा तो वो खालिश है। चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांड हो या लोकल कोई ऑयल हो, तो लेकिन उसकी पहचान यही है कि अगर वो जम जाता है तो समझे कि खालिश है। अब उसके बाद हमने इसको 1 पाव को डाल लिया है इसमें कढ़ाई में। और कढ़ाई का आप याद रखिएगा, या आप स्टील की ले सकते हैं या लोहे की, आप सिल्वर की कढ़ाई यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपने आंवले को इस तरह छोटा छोटा काट लें, या फिर आप इसको कद्दूकश कर लें। जो मेरी बहन ने मुझे वीडियो भेजी थी उसमें उसने कद्दूकश ही किया था, क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल उसके बन जाएंगे और अच्छे से इसका गूदा भी निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा जूस भी निकल रहा है, जो कि हमें इस ऑयल में चाहिए। कटिंग से उस तरह नहीं इसका मतलब निकलेगा, लेकिन जो कर सके और जो ना कर सके उसके लिए आसानी है कि जैसे आपका मन हो। अब ये जो ड्राई आंवले होते हैं ना, उनकी गुठली भी ड्राई नज़र आती है। इनकी ग्रीन कलर की ये देखिए गुठली नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंट। बहुत ही फ्रेश ये आंवले थे। और इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके कद्दूकश कर लेने हैं। और कढ़ाई का मैंने आपको बता दिया है कि आपको या स्टील की लेनी है या लोहे की। लोहे की लेंगे तो और भी अच्छा है। तो उसके बाद इसको कद्दूकश कर, मेरी अक्सर बहनें मैजिकल ऑयल जो मेरी सबसे पहली रेमेडी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने उस पर इतना प्यार दिया कि वो 4 मिलियन भी क्रॉस कर चुकी है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो भी देख सकते हैं। तो उसमें मेरी बहनें अक्सर पूछ रही हैं कि आप ही अभी तक पूछती हैं कि हम लोग इसे 1 घंटा लगाएं या पूरी रात लगा के रख सकते हैं। अक्सर पूछती, जो बिल्कुल आप पूरी रात लगा सकते हो, पूरा दिन लगा के रख सकते हो, बस धूल मिट्टी वाली जगह पे मत जाए। तो आप 2 दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि धूल मिट्टी वाली जगह पे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बालों की जो रूट्स है ना, तेल लगा हुआ हो तो फिर वहाँ मिट्टी जम जाती है। उसके बाद ये देखिए, अब हम कलौंजी भी इसमें ऐड करें, थोड़ा सा इसमें पानी है वो मैं गिरा कर आ जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस थोड़ा सा इसमें मैंने ये देखिए कुछ कतरे पानी के साथ रखे और मैंने डाल दिया। अगर आप इसको पूरी रात भिगोएंगे ये थोड़ी फूल जाएगी। अभी मुझे एक आपके लिए और रेमेडी शूट करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा पहले ये मैं ऑयल कर लूँ। और ये बहुत ही अमेजिंग, ये भी दूसरे ऑयल की तरह बना था, बहुत ही अच्छा। और खुशबू भी इसकी इतनी प्यारी आ रही थी। अब आपने इसको अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और थोड़ा सा आपने इसको इस तरह स्क्रैच करना है कि ये थोड़ा थोड़ा गर्मी से ना पिघल जाए। अब आपने चंद सेकंड के लिए इसके ऊपर ढक्कन देना है। और उसके बाद ये देखिए ड्राई आंवला इस तरह के होते हैं। ये देखिए मैंने फ्रेश आंवले यूज़ किए, क्योंकि मौसम है ये हर कंट्री से, इंडिया, बांग्लादेश,
इनसे तो मेरे, और ये इवियन के कैप्सूल हैं, ये कब डलेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये ड्राई आंवले मैंने दिखा दिए हैं, बाकी मैं यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ ताकि हम लोग जो बाकी की रेमेडी करें तो यहाँ से काउंटर बिल्कुल साफ़ हो। तो बस इसी तरह आपने जैसे मैं बना रही हूँ सेम सेम ऐसे ही आप बनाइएगा। आप यकीन करें मेरा बेटा कोई और ऑयल इतनी जल्दी नहीं लगाता, लेकिन इस ऑयल का वो है कि वो कहता है मम्मा यही मेरे लगाएं। ये इतना अच्छा, और खुशबू भी इसकी इतनी प्यारी आ रही है। अब ये देखिए कि सारा जो है ना आंवला भी फूला हुआ है, कलौंजी भी है, आपको लग रहा है कि ऑयल कम है, लेकिन जब आप ये पूरा आस्ता आस्ता रेडी होगा ना फिर आप देखिएगा। अब ये देखिए आपने पास ही खड़े रहना है, ये और जो इसमें ऑयल डाला था वो सारा पिघल गया है। अब आपने यहाँ से हटना नहीं है क्योंकि ये मीठा ऑयल होता है ना, तो ये जलने का ज़्यादा खतरा होता है। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में आप ढक्कन दे दें, उठा लें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ढक्कन हटा के भी पकाना चाहें तो भी सही है, बस आपने पास ही खड़े रहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल इतना अच्छा रेडी हुआ है कि मैंने ख़ुद भी लगाया और यूज़ किया, और ये देखिए अब माशाल्लाह के पकने पे आ चुका है, ये अच्छे से पक रहा है। लेकिन आपने इसको जो आंवला है ना, इसको आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल कड़क नहीं होगा, जैसे मेरी पहले ऑयल रेमेडीज़ में चीज़ें कड़क हो गई थी। ये थोड़ा नरम रहेगा लेकिन ये ब्राउन सा हो जाएगा। मैं आपको आगे चल के हर चीज़ वाज़े दिखाऊंगी ताकि मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को समझ आ जाए। ये अब देखे अच्छे से पकना शुरू हो गया। अब मैंने आँच ना, जो मैंने दरमियानी आँच रखी हुई थी उसको भी मैंने अभी ना तेज़ जब पकने लग गया ना तो मैंने उसको भी थोड़ी सी हल्की कर दी। और ये जो आंवले हैं इनको भी देखे मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ चम्मच की मदद से। अगर आपसे हो जाए तो आप कर लीजिएगा, वरना ना करिएगा क्योंकि ऑयल गर्म है कि ऐसा ना हो कि आप पे कोई छींट आ जाए, कोई जल जाए। अब ये देखें माशाल्लाह हमारा ऑयल रेडी होने पे आ गया है। आंवले भी देखे साइडों से सारे ब्राउन होने शुरू हो गए, क्योंकि हमें जलाना नहीं है। ये अच्छे से हमारा ऑयल, क्योंकि अंदर से देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। अब मैंने एक छब्बी रखी है, ऊपर मैंने सिलिकॉन का एक जो कढ़ाई मैट है वो रखा है, और अब मैं इसे उतारूंगी क्योंकि हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा है। आप ये बना कर रख लें, इतनी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। नहाने से पहले लगाएं, 2 दिन लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने अपनी बेटी के लगाया, एक छोटी बेबी जो है उनके लगाया, अपने लगाया, हस्बैंड के, बेटे के, मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने ये लगाया। क्योंकि जो मैंने पहले एक पाव का बनाया था ना वो भी हमने यूज़ किया। अब ये मैं न्यू बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ ये शेयर भी करनी थी वीडियो। मैं तब तक कोई रेमेडी आपके साथ नहीं शेयर करती जब तक मैं उसे यूज़ करके ना देख लूँ। तो इतने अच्छे इसके फ़ायदे हैं ना, बहुत ही। और ना मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और मैंने जब इसकी हल्की हल्की मसाज की ना, आप यकीन करिए इतना सुकून मुझे मिला था ना, और खुशबू तो बहुत ही प्यारी है इसकी। अब इसको आपने हमेशा की तरह, जैसे हमेशा हर ऑयल को गरम गरम आपने छानना है ना, उसी तरह आपने छानना है, और बहुत ज़्यादा केयरफुली। और हमेशा की तरह मैं एक बात कहूँगी कि बच्चा कोई किचन में ना आए, क्योंकि देखिए ये गरम होता है, अल्लाह ना करे किसी बच्चे पे ऐसे गिर जाए। तो मैं अच्छे से इसको सारे को निकाल रही हूँ। और जब मैं जो बकाया ऑयल है ना, ये जो इसका सारा आंवला और कलौंजी है, इसके अंदर इतना ऑयल जज्ब हुआ हुआ है, तो मैं इसमें से भी ऑयल निकालूंगी। और ये ना जो सारा इसका ये जो निकला है ना, ये जैसे आंवला और कलौंजी का है, तो ये बहुत ही चिपचिपा सा हो जाएगा। ये भी एक आप निशानी याद रखिएगा, लेस नहीं बनेगी, लेकिन आज जैसे नहीं स्टिकी स्टिकी होता है, जैसे हम मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं या किसी चीज़ के, उस टाइप है। अब ये थोड़ा गर्म है, बस मैं केयरफुली ही कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था तो मैंने थोड़ी भाप निकाल के फिर इसको कपड़े में डाल के निचोड़ा था, तो काफ़ी ऑयल निकल रहा था। आपने भी इस तरह इसको आखिर तक दबा दबा के ना सारा जितना ऑयल है निकाल लेना है, क्योंकि ये इसके अंदर भी काफ़ी ऑयल जमा हो जाता है, तो इसको हम निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। अब ये देखें मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह मैं कह रही हूँ, देखें कितने नरम और जैसे क्ले होती है ना, इस टाइप में हुआ हुआ है। ये देखें, ये इसकी पहचान है कि आपने भी इसी तरह हो जाए तो आपने समझने का आपका ऑयल बहुत अच्छा रेडी हुआ है। तो जितना ऑयल था मैंने सारा माशाल्लाह माशाल्लाह निकाल लिया, और बहुत अमेजिंग ऑयल बना है। और ये देखें दोबारा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह नरम है जैसे मोतीचूर के लड्डू या अलसी के लड्डू बनाते तो वो यूँ नरम नरम से हो जाते ना, उस टाइप में। अब ये देखिए हमारा ऑयल बन के रेडी हुआ है, बस थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है। अब इसमें हम 4 या 5 चम्मच हम डालेंगे बादाम का तेल।
ये आप देखिए, अगर आपके पास बादाम का तेल है तो आप वो डाल दें, वरना आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छी किसी जगह का ऑयल हो, वरना आपकी रेमेडी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने डाल लिया, 4 से 5 चम्मच उन्होंने बादाम के तेल की कही थी, और 2 इवियन के कैप्सूल जो मैं निकाल रही हूँ। ये भी आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लीजिएगा, ये हर जगह से रेड कलर में ही मिलते हैं। ये देखिए, तो ये इनको डाल रही हूँ क्योंकि ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और देख लीजिएगा, एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा, और किसी अच्छी जगह से लीजिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छी जगह से लेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैंने तो इकट्ठे ही लेकर रखे हुए ना, तो क्योंकि मुझे तो रेमेडी बनानी होती है, तो इसलिए। अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ऑयल बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और दूसरी बात ये है कि ये भी बहुत अच्छा है, जो हेयर फॉल से ना, मतलब बहुत कम हेयर फॉल हो रही है। और दूसरा ना, धोने के बाद, जैसे अलसी ऑयल को धोने के बाद हमारे बालों में अच्छी सी शाइनिंग आती है ना, इसके साथ भी ऐसा ही है। और अब मैंने ये अच्छे से निकाल लिया है। अभी मैं फिर ये देखे सिलिकॉन चम्मच की मदद से जो बाकी प्याले को लगा हुआ है वो भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसी तरह ही होता है ना कि हमने इतनी मेहनत से रेमेडी बनाई है, तो एक भी कतरा ज़ाया ना हो। क्योंकि ये ना कम से कम ये 1 डेढ़ महीना चल जाएगा, अगर मतलब कभी हम मैजिकल हेयर ऑयल लगा लें और कभी ये लगा लें। मेरी तो आदत है कि मैं अपने ऑयल मिक्स करके भी लगा लेती हूँ, कभी अकेले अकेले भी। हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, शॉर्ट वीडियोस में भी शेयर की है। माशाल्लाह हमारा ऑयल बन के रेडी है। अब ये देखिए, ये मैंने अपनी बेटी का लगाया था, इसने 1 घंटा भी मुश्किल से लगाया था, और ये नहा कर आई है। तो माशाल्लाह इसके बाल देखे कितने ये शाइनिंग इसी तरह दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने छोटी बेबी के भी लगाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने इसके बालों में हेयर ब्रश नहीं किया है, अभी मैं करूँगी, बस इसने हवा में ड्राई किया। और ये छोटी बेबी ने माशाल्लाह इसके मैंने लगाया था, इसने भी इसी तरह 4 घंटे या 3 घंटे इसके भी हेयर्स में रहा, और उसके बाद वॉश किया। ये वही बेबी है जिसके आपको पता है ना, बॉब कटिंग बाल हुए थे, और मैंने मेहंदी रेमेडी भी इसके लगाई थी। ये 4 ईयर की बेबी है, और आप इसके बाल देखें, ये इसकी बालों की टेक केयर मैं खुद ही करती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे और सिल्की बाल है। इसी तरह आप छोटे बेबी से अपने बच्चों के बालों की केयर करें, और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ इनके लगाएं जो आप समझे कि हेल्दी हैं, तो इनके बाल बहुत अच्छे होंगे। और अगर जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी अपने बच्चों के शुरू कर देंगे, जो डैमेज हुए बाल होंगे वो उतर जाएंगे, और ये कुछ बाल जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम जिस तरह अच्छी ग़िज़ा खाते हैं ना, इसी तरह हमारे बालों को, स्किन को रेमेडी की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह इसके हेयर्स देखें। इसीलिए मैं आपके साथ जो चीज़ अच्छी होती है पहले खुद यूज़ करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारी रेमेडी बन के रेडी है, और ये बहुत अच्छा ऑयल है। इंशाल्लाह ये फिर ख़त्म होगा, मैं फिर बनाऊँगी, और हमारे जो बाकी ऑयल है वो तो बनते ही रहेंगे। और भी मेरी कोई सिस्टर कोई अच्छा आइडिया दे तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करे, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।